ट्रेड सेटअप अच्छा है एक्चुअली। कल देखें आप एफआईएस की बहुत छोटी सेलिंग है, 300 करोड़ की नाम मात्र की सेलिंग है, और डीआईएस की बड़ी बाइंग है 1800 करोड़ की। और एफआई की सेलिंग हम आपको याद होगा हमने बात की थी, वो जो एक बड़ी बास्केट थी उसके सेलिंग एग्जॉशन के साइन थे, वो एक्सपायरी तक निपट जाएगी। और अगर आप 2 दिन का डेटा देखें तो बहुत कम सेलिंग है, नाम मात्र की सेलिंग है। उस दिन जो 2557 करोड़ की सेलिंग थी ना, वो एग्जैक्ट एक्सपायरी वाले दिन थी, वो मुझे लग रहा है कल्मिनेशन था। उससे पहले 1800 1300 ये वो 3 दिन थे जहाँ पर वो सेलिंग हुई थी। उसके बाद से आप देखें तो ठीक ठाक है। और इनफैक्ट अगर आप कैश और फ्यूचर्स को जोड़ दें तो एक्चुअली थोड़ी सी बाइंग है, कैश और फ्यूचर्स को मिलाकर करीब 1587 करोड़ के करीब की बाइंग है। और जिसमें भी अगर आप देखें इंडेक्स फ्यूचर्स में करीब 472 करोड़ की बाइंग है, और स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 1427 करोड़ की बाइंग है। तो स्टॉक फ्यूचर्स में ज़्यादा बड़ी बाइंग है। निफ्टी फ्यूचर्स में 700 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग, और बैंक निफ्टी में थोड़ी सी सेलिंग हुई है। 10 दिनों की ये सबसे बड़ी आपकी बाइंग है इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईएस की तरफ से। और वो ट्रेंड आएगा आपकी स्क्रीन पर इंडेक्स फ्यूचर्स का, वो ट्रेंड भी लेकर आइए ज़रा। और ये देखिए फाइनली थोड़ी सी बाइंग आपको नज़र आएगी यहाँ पर। अब इंडेक्स फ्यूचर्स में चेंजेस देखते हैं लॉन्ग शॉर्ट के। तो लॉन्ग करीब 3000 कम हुए, शॉर्ट्स 6200 कम हुए। स्टॉक्स में अगर आप देखें तो लॉन्ग बिल्डअप है, 33000 लॉन्ग ऐड हुए हैं, 4700 शॉर्ट कम हुए हैं यहाँ पर। और वो लॉन्ग शॉर्ट का रेशो आएगा अब आपकी स्क्रीन पर। रेशो कम हुआ है, हालांकि नेट शॉर्ट कम हुआ है क्योंकि वो दोनों लॉन्ग और शॉर्ट कम हुए हैं। तो 9.99 वाला 9.32 पर आ गया है। वैसे 2,60,000 वाले 2,57,000 पर आए हैं। तो शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट कवर हुए हैं करीब 3,100, लेकिन ये 16 दिन का सबसे खराब लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है। तो अभी भी स्कोप है शॉर्ट कवरिंग का। एक डेटा है जिसको मैं रोज़ देखता हूँ, लेकिन मैं प्रेजेंट बहुत कम करता हूँ, सिर्फ एक्सेप्शनल डेज पर। आज मैं उसको कवर कर रहा हूँ। कल का ये जो डेटा है ना एफआईएस का, ये एग्जैक्टली वही है जो आपको चाहिए। कॉल लॉन्ग मतलब कॉल्स खरीदे, कॉल शॉर्ट में अनवाइंडिंग मतलब अगर आपने जो कॉल बेची हुई थी उसको आपने कवर किया। पुट लॉन्ग जो पुट लॉन्ग मतलब पुट खरीदी हुई थी उसको अनवाइंड किया आपने। और पुट शॉर्ट का आंकड़ा देखिए मार्केट में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है इन ऑप्शन को शॉर्ट करने में। और अगर आप पुट ऑप्शन को शॉर्ट करते हैं तो आप सबसे ज़्यादा रिस्क लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मार्केट में कभी भी बड़ी डिक्लाइन आ गई तो फंस जाता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बिल्डअप। ये डेटा बहुत पॉजिटिव है, ये डेटा बहुत पॉजिटिव है। एक चीज़ है बस, अच्छा इंडिया वेक्स रखिएगा। इंडिया वेक्स 12.29 पर 7% नीचे आ गया और 4.5 महीने के लो पर आ गया। हल्का सा पुट कॉल रेशो एलिवेटेड है 1.28 पर, लेकिन ओवरबॉट नहीं है ये किसी भी एंगल से। 1.45 1.5 पर जाकर ओवरबॉट होता है। 1.28 पर मैं बहुत ज़्यादा घबरा नहीं रहा हूँ। बैन में कोई अपडेट नहीं है, ना कोई एंट्री ना कोई एग्जिट। तो